अगस्त और सितंबर की पेंशन कब आएगी, वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन कब आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामाजिक पेंशन कब आएगी आप लोगों की। देखिए क्या होता था पहले पहले आप लोगों को, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना इसलिए लागू की थी क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके जिनके पास कोई भी स्थायी आमदनी का समाधान नहीं है। पहले पेंशन आपको 500 रुपये शुरू की गई थी और जो धीरे धीरे आपकी राशि बढ़ाकर 2025 में 1,000 रुपये प्रति माह किया गया था। अब यानी 3,000 रुपये प्रति माह तिमाही कर दिया गया है, मतलब तिमाही कर दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2025 में वृद्धा पेंशन जैसे कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका। बिना आधार कार्ड लिंक के पेंशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि एनपीसीआई मैपिंग केवाईसी आवश्यक। बैंक खाते को एनपीसीआई से जोड़े बिना पैसा डीपीटी से नहीं आएगा। ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनपीसीआई डीपीटी जो भी होता है ये आपके आधार से मैच करता है। आधार से मतलब देखा जाता है कि आपके आधार से लिंक है या नहीं है। तो ये लोग आप ये काम जरूर करा लें। सत्यापन अभियान 2025 मृतक और अपात्र पेंशन धारकों को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे सत्यापन जैसे कि सत्यापन अंतिम तिथि 25 मई 2025 थी और पीएमएस पोर्टल पर भुगतान की सभी किस्तें पीएमएस के माध्यम से लगाई जाएंगी। फिर डीपीटी के माध्यम द्वारा सीधे बैंक खाते में पैसा भेजी जाएगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि जैसे कि देखिए गाइस, यहाँ से अगर पेंशन नहीं आए तो क्या करें। अगर पेंशन नहीं आई तो क्या करें, जैसे कि मान लीजिए बहुत लोगों को पेंशन नहीं आती है। बहुत से बुजुर्गों की शिकायत रहती है कि मेरी पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है, एनपीसीआई पेमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, केवाईसी नहीं है, बैंक खाते या फ्रीज हो गया या फिर कुछ लॉक हो गया है। ठीक है, तो ये होता है आपका। इसके लिए आप समाधान करें। समाधान यही है गाइस कि आप निकटतम सीएससी केंद्र पर जाकर वहाँ से आधार व एनपीसीआई लिंक करवाएं। बैंक में जाकर वहाँ से केवाईसी करवाएं, अकाउंट अपडेट करवाएं। सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करें। ठीक है, और इसके बाद आप यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे कि बात कर लेते हैं कि वृद्धा पेंशन के तहत सबसे पहले उत्तर प्रदेश सामाजिक पेंशन सामाजिक पोर्टल है। तो इसमें जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन पात्र हो सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, महिला की पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, गरीब रेखा से बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए, जिनकी वार्षिक आय सरकारी द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो। ठीक है, सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी या करदाता पात्र नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। योजना के फ़ायदे, ये पैसा सीधे आपके खाते में आता है और बुजुर्ग को सीधे आपके सरकारी खाते में, मतलब ये सीधे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पैसा आपका कब आएगा। तो वही जून और जैसे कि अगस्त और सितंबर का पैसा आपका 20 जुलाई तक बैंक खाते में डाल दिया गया था। अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि बैंक जैसे कि अगस्त सितंबर का पैसा कब आएगा। तो अगस्त सितंबर का पैसा आपका 15 से 25 सितंबर तक आपका पीएमएस पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। मतलब 20 सितंबर तक आप बैंक खाते में मतलब आपका पैसा पहुंच जाएगा और दिसंबर तक सभी बुजुर्गों को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका पैसा जैसे गाइस कुल मिलाकर पैसा आपका अगस्त सितंबर का पैसा आपका 20 सितंबर तक आपको मिल जाएगा। मतलब आपका 20 सितंबर तक आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।